हेलो एवरीवन, आई मनु, योर रिलेशनशिप कोच। फ्रेंड्स, जब आप मैं छोटे रहे होंगे तो अक्सर एक बात सुनी होंगी, मर्द को दर्द नहीं होता। ये शब्द आपको तब बोले गए होंगे जब आप कभी खेलते खेलते गिर गए होंगे तो चोट लग जाने की वजह से रोने लगे होंगे, तो बोला गया होगा क्या लड़कियों की तरह रोते रहते हो, तुम तो मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं इस तरह से हमेशा से सोचता आया हूँ कि आखिर जब एक लड़की और लड़के दोनों को दर्द होता है तो ये सब सिर्फ मर्दों के लिए ही क्यों बना हुआ है? क्या सच में हम एक लड़की से ज्यादा दर्द सह सकते हैं? अगर ये शब्द सिर्फ दर्द को सहने में इस्तेमाल हुआ है तो मैं बड़ा हुआ तो बहुत गहराई से सोचता रहा। मुझे मर्दों में तो ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो इस मायने में सिद्ध करता हो कि सच में मर्द को दर्द नहीं होता। पर जब एक लड़की के बारे में सोचा तो पता चला ये सब तो उनके लिए इस्तेमाल होना था। आइए आपको भी उन तमाम लड़कियों की दर्द सहने की स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एक लड़की जो इतनी सहनशील, दर्द को झेल लेने वाली, फिर भी वो अपने आगे हम मर्दों को खड़ा कर रखती है और खुद को कम आंकती है। महान है ऐसी स्त्रियां। एक महिला जो पीरियड्स क्रैम्प, हर महीने होने वाला असहनीय दर्द जो हम मर्दों की सोच से भी परे है। वही महिला जो बच्चे पैदा करने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल देती है और उस असहनीय दर्द को झेल लेती है जिस दर्द की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसा वो एक बार नहीं करती, बार बार करती है। कई बच्चे पैदा करती है इस दर्द के साथ जिसमें उसको मर जाने का खतरा होता है। असहनीय मतलब वो दर्द ना, उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते किस लेवल का दर्द होता होगा। और एक बार नहीं, वो कितनी बार उसको झेलती है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो खुद के पेट को कटवा लेती है बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। खुद के बारे में सोचो, एक जरा सा कट लग जाए तो हालत खराब हो जाए। वो महान स्त्री जो एक कार्य कितनी बार बिना डरे कर लेती है। मिस कैरिज का दर्द जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में बहुत बड़ा सदमा है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। बच्चा ना पैदा करने पर ताने, भले से कम लड़के में रही हो, पर ताने हम उनको ही देंगे और बोल बोल के उनको मेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें भी अगर किया तो लड़का होना चाहिए, लड़का नहीं हुआ तो अलग से ताने झेलने पड़ेंगे। लगातार ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है। पीरियड्स ना आए तो उसका प्रेशर रहता है। पहले आ गया तो भी प्रेशर, देर से आया तो भी प्रेशर। पूरे महीने उनको प्रेशर ही झेलना पड़ता है। और हम खुद को बोलते हैं कि लड़के ज्यादा प्रेशर झेल लेते हैं। बिल्कुल नहीं। लड़कियां जिस लेवल पे प्रेशर झेल रही है ना, उसमें हम बिल्कुल भी नहीं, उनके सामने कहीं नहीं है। इतना सब कब नहीं था, अभी हम सामाजिक दबाव भी उन पे अलग से डाल दिए देते हैं। लड़की की एज हो रही है तो उसकी पढ़ाई छुड़ा दो, जल्दी शादी कराकर करियर और सपनों को कुचल दिया जाता है। माता पिता की इज्जत का बोझ अलग से लड़कियों पे डाल दिया जाता है और हम लड़कों को खुला छोड़ दिया जाता है। रात को बाहर गए तो उन पे भी टीका टिप्पणी कर लेते हैं। किस तरह के कपड़े पहनेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। अगर गलत तरह के कपड़े पहन लिए, कुछ थोड़े अपने मनपसंद कपड़े पहन लिए, तो अलग से बोल बोल के उनको ताने मारेंगे। अगर उन्होंने ये घर में बोल दिया कि वो किसी को पसंद करती हैं, अगर इज्जतदार समाज है, उसका परिवार इज्जतदार है, तो मार देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं। उसका खतरा अलग से उन पे बना रहता है। और ना जाने कितने शारीरिक, सामाजिक और मानसिक दर्द उनको झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ हम मर्दों की वजह से। हम ही वो मर्द हैं जो इतना सब कुछ उनको सहने के बाद भी अलग से सामाजिक प्रेशर डाल के उनके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर सच में हम खुद को मर्द समझते हैं तो प्लीज आप उनको समझो, उन स्त्रियों को समझो जो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हम मर्दों की कितनी इज्जत करती हैं। ठीक है, लड़कियां हैं, भगवान ने उनको चुना हुआ है इन सब चीज़ों के लिए, हम उनमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। पर हाँ, ये है कि उनके साथ खड़े तो रह सकते हैं। फिजिकली नहीं, कम से कम सोशली तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। शायद इसी से उनके दर्द को कम किया जा सके, मेंटली प्रेशर उनसे हटाया जा सके। मतलब क्यों इतनी सोशल बंदिशें क्यों लगाना? हम खुद के लिए चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें खुली हो और उन लड़कियों के लिए बंद करके रखते हैं। आखिर क्यों? मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ तमाम भीड़ में सारे के सारे लड़के दिखते हैं, लड़कियां कहीं दिखती ही नहीं। जबकि जनसंख्या में लगभग हमारे बराबर है वो, पर हर एक वो जगह जहाँ पे पब्लिक प्लेस है आपको सिर्फ लड़के दिखते हैं। लड़कियां क्यों, कहाँ रहती कहाँ है? कब ऐसा टाइम आएगा कि इक्वली वो भी बाहर निकलेंगे? कहीं भी देखो एक लड़की दिख गई गलती से, गाँव में तो दिखती ही नहीं है। शहर में फिर भी चलो ठीक है, कब तक ऐसा चलेगा? प्लीज सोशल प्रेशर कम करो उनके ऊपर से। वो ऑलरेडी बहुत सारे दबाव को झेल रही हुई है। परिवार को संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, पति को संभाल रहे हैं, कितना कुछ संभालेंगे। खुद के मेंटल हेल्थ, इंटरनल इश्यूज, बहुत सारी चीजें वो झेल रही हैं। उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, ना कि मर्द बने घूमो सीना ठोक। थैंक यू।